स्टार्ट करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक। सबसे पहले इनका सर्कल्स बना लेते हैं। इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब रेडियस बनाओ यहाँ से। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। नहीं, चलो R1 R2 करते हैं, R2। ये हो जाएगा तुम्हारा R3। ठीक। अब लिखा है द एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 16 सेंटीमीटर is trisected by two concentric circle. The ratio of the radii of the concentric circle in ascending order is। तो अब देखो, तुम्हें R3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16। तो बाकी दोनों का रेशियो क्या होगा? किसी की घड़ी की आवाज आ रही है इतनी तेज तेज। वो R3 की रेडियस का सिक्सटीन। एक मेरे को बता रहे, ट्राइसेक्टेड। देखो ऐसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पूरा सर्किल है ना ये तुम्हारा, इसकी जो पूरे सर्किल की जो एरिया है वो क्या हो रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मतलब ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बाय टू कंसेंट्रिक सर्किल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो एरिया है ना तुम्हारी, ये वाली एरिया, यस मैम। ये एरिया जो है तुम्हारी किसके इक्वल हो जाएगी? ये जो ग्रीन वाली पूरी एरिया है इसके इक्वल है। किसके? इसके। देखो, इसके इक्वल है। ठीक है, और इसके बाद ये वाली जो एरिया है तुम्हारी, ये वाली एरिया इक्वल है। मतलब ये जो मैंने येलो कलर, पिंक कलर और ये जो ग्रीन कलर से किया है, ये पूरा एरिया जो है ये क्या है, तीनों एरिया क्या है, इक्वल है। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। नो मैम। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसको मान लो हमने एरिया, मान लो A1 मान लिया। ठीक है, इसको मान लो A2 मान लिया, और इसको मान लो A3 मान लिया। ठीक, तो यहाँ से एरिया A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 है। ठीक है। ठीक है, अब तुम देखो एक चीज,
एक चीज देखो, अब जब ये तीनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो तुम कह सकते हो कि ये जो अंदर वाली एरिया है तुम्हारी A1, A1 किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। 1/3 है पूरे की, इस पूरे की क्या है, 1/3 है ना ये येलो वाली एरिया। यस मैम। तो इस पूरे सर्किल की एरिया को हम मान लो ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये A1 क्या है, 1/3 ऑफ ए है। यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब तुम्हारा A1 यहां से कितना निकल आएगा, A1 की जगह पे अब तुम फॉर्मूला डाल दो, πr1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए की जगह पे अब क्या डाल दो, उसकी एरिया डाल दो, πr²। आर कितना था, 16 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा R1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256/3। हम्म। तो यहाँ से R1 की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी अंडर रूट, या फिर तुम इसको डायरेक्ट लिख लो, 16/√3। ठीक है, R1 हमने निकाल लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ। नो मैम। ओके। अब तुम देखो कि ये जो हमने R1 निकाला है, ये मतलब ये जो आर एरिया है A1, ये A1 एरिया A2 के तो इक्वल है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A1, एरिया इक्वल है क्योंकि एरिया A2 देखो कहाँ पे, और A1 दोनों इक्वल है आपस में। सॉरी, A1 की जगह पे यहाँ पे A3 लो, A3 लो, मैंने अंदर वाला सर्किल क्योंकि A3 माना है। A3 इज इक्वल्स टू A1 ले लो। ठीक, इसको लो, इन दोनों को लो। तो अब A3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, A3 तो अभी हमने निकाल लिया, इसकी एरिया रेडियस हमने निकाल लिया, इसकी एरिया रखो यहाँ पे। A3 की एरिया कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये अप्रोच मत लगाओ, सुनो सुनो, देखो ये वाली अप्रोच लगाओ तुम। एरिया ऑफ, एरिया निकालेंगे उसमें। इसको हम पूरे सर्किल को, इस वाले सेकंड वाला जो सर्किल है ना, ये जो सेकंड वाला सर्किल है, अगर इस पूरे सर्किल को हम मान लें, क्या मान लें, A4 मान लें, तो हम कह सकते हैं A4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, ये फोटो तो था इसमें। ये जो पूरा सर्किल है ये पिंक प्लस येलो, इसमें क्या है, पिंक प्लस येलो। कंफ्यूज कर रहा है कोई नहीं। कंफ्यूज कर रहा है? यस मैम, बहुत ज्यादा। ए टू चलो थ्री। हम फिर से समझाते हैं, थोड़ा और इजी मेथड करके समझाते हैं इसको, जस्ट मिनट। रुको, सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। देखो सर्किल तो, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस थोड़ा सा हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है कि मतलब ये जो तीनों सर्किल्स हैं इनकी एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, ये इसकी एरिया, देन इसकी एरिया एंड देन इसकी एरिया, ये आपस में क्या है, इक्वल। तो इसमें कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले सर्किल ठीक नहीं बन रहा है, रुको। अभी सही लग रहा है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इस पूरे सर्किल को A2 मानते हैं, ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या, A1, तो तुम कह सकते हो A2 इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा सर्किल है A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1, यस। क्योंकि ये एरिया तो इक्वल थी ना, ये देखो, ये येलो और ये पिंक, ये तो एरिया इक्वल थी ना। यस। तो हम ये कह सकते हैं, देखो प्रगति ध्यान से, नींद आ रही है क्या? यस मैम। नो मैम। ठीक है, ध्यान से देखो, ये समझने वाला क्वेश्चन है। तुम इसमें देखो कि ये जो A2 है, इस सर्किल को हमने माना है पूरा सर्किल, ये A2, मैंने देखो A2 पूरा इस सर्किल को माना है, मतलब इसमें डबल आ रहे हैं,
येलो भी आ रहा है, और ये जो पर्पल कलर से मैंने किया है ये भी आ रहा है इस A2 के अंदर तुम्हारा। और ये दोनों आपस हम्म, में इक्वल हैं। ये इसको अगर तुम 1 से डिनोट कर रही हो, इसको तुम 1 से डिनोट कर रही हो, इसको 2 से डिनोट कर रही हो, तुम इस ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ना पेन सेलेक्ट कर ले मतलब। हाँ देखो, इसको तुम अगर 1 से नहीं, ब्लैक कलर कहाँ गया। इसको तुम अगर 1 से डिनोट कर रही हो, इसको 2 से डिनोट कर रही हो, ये येलो एरिया को हमने 2 से डिनोट कर दिया, और ये जो पर्पल एरिया है, पर्पल पिंक वॉट एवर, इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया। तो तुम ऐसे लिख सकती हो A2, ये जो A2 है इसकी एरिया क्या है, 1 है ना। तो तुम इसको वन। ऐसे लिख, देखो पहले हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1, 1 इज इक्वल्स टू 2 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 इक्वल टू 2 है, ठीक। अब अगर हम अब अगर हम इसमें दोनों साइड 2 जोड़ दें, दोनों साइड 2 जोड़ दें तो क्या होगा, इधर आ जाएगा 1+2, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 2 एरिया ऑफ, हम तो एरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये 1+2, 1+2 A2 को ही तो डिनोट कर रहा है ना। यस। yes ma'am, ट्वाइस ऑफ A2 हो जाएगा, टू टू क्या था, A1 था। अब बताओ प्रगति, क्लियर हुआ। yes ma'am, क्लियर, पक्का देख लो ध्यान से। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पर्पल वाला, सिर्फ पर्पल वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ट्वाइस है A2 का, जो अंदर येलो वाला है उसका ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपस में इक्वल है भाई। अगर ये दोनों आपस में यस। इक्वल है तो उसको तुम डबल भी तो कह सकती हो कि ये इसका डबल है। यस। तो अब तुम क्या करोगी, यहां से A2 निकालोगी, ट्वाइस ऑफ A1, A1 की क्या हो जाएगी, पाई R1 स्क्वायर। और R1 हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कहाँ गया, ये देखो पिछले क्वेश्चन में हमने R1 निकाल रखा था, 16/√3। yes ma'am, तो यहां से आ जाएगा, फिर से समझा दे शुरू से, अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। no ma'am, 22/7 इंटू R1 कितना था, 16/√3। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, पाई, पहले तो इसको हटाओ, पाई रखो ही मत अभी, इसको पाई रहने दो। A2 को डालो सीधा यहाँ से, पाई, और A2 की वैल्यू यहाँ से क्या थी, रेडियस R2 माना था हमने ना, R2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल, R2 स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 32/√3। या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 16 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा R2 = 4√2/3। या फिर ऐसे लिख सकते हो √2/√3, 4√2/√3। ठीक है, ये आ गया हमारा R2। अब हमें तीनों चीजें पता है, क्या पता है, R1 पता है, R1 कितना था हमारा, 16/√3। R2 कितना है हमारा, 4√2/√3। और R3 हमारा कितना था, 16। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई कंसेंट्रेट इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, कंसेंट्रेट रेडियाई, हाँ इनके, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब छोटे से बड़ा में लगा दो, इनका रेशियो भी लगाना है इसको। तो सबसे पहले फिगर आउट करो इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो ऑब्वियसली R1 सबसे छोटा होगा, नो डाउट। तो इनके रेशियोस फाइंड कर लो, क्या आएगा, 16/√3 रेशियो, 4√2/√3 रेशियो 16, यही चाहिए हमें, है ना। तो अब तुम एक काम करो, ऊपर नीचे इनको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं रूट टू ओके, का इसका। रुको रुको बता रहे हैं, √2, अच्छा हाँ √2 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 16 रूट हाँ थ्री तो 3 to 4 होगा ये ना। कैंसिल हो जाएगा, बता रहे रुको, यहाँ आ जाएगा 4√6 रेशियो 16√3। अब सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा 4/√6 रेशियो 4√3। 4 रूट। अभी भी डिवाइड हो रहा है आई थिंक उससे, √2 से।
पर ऑप्शन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है? मैं अपने कुछ चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, हमको लग रहा है कुछ गलत हुआ है, नहीं तो करेक्ट आ जाना चाहिए था। चलो एक बार फिर से करवा देते, तुम लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा है, समझ में भी नहीं आया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? यस मैम। वापस चल रहा है। हम्म, ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2, और ये हो गया तुम्हारा R3। ठीक है, रेडियस थर्ड। 30 - 7 तो हो जाएगा 20। हम्म। अब तुम्हें पता है ये एरिया मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एरिया 1 2 3 क्या इक्वल है आपस में? तो तुम कह ये सकती हो एरिया 3 एरिया 3 मैम इक्वल है किसके? 1/3 है पूरे की एरिया की। इस पूरे की एरिया मान लो ए है, तो ए की पूरा इक्वल है 1, 1/3 है ना इसका, A3। ये यस। यस यहाँ से मैम। आ जाएगा 1/3 पाई 16 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डाल दो, पाई R1 स्क्वायर, पाई कैंसिल। तो यहाँ से R1 हो जाएगा तुम्हारा 16√3/√3, यही आएगा। ठीक। हाँ, उसके बाद अब तुम देखो कि इसके इसके एरिया मान लो हमने, ये एरिया ए थी, चलो इसको A1 रखते हैं, A1, ये A2, और ये अंदर वाली A3। तो अब तुम देखोगे A3 इक्वल है ट्वाइस ऑफ नहीं, A2 इक्वल है ट्वाइस ऑफ A1 के, A3 के, राइट? हम्म। तो A2 की अब एरिया हो जाएगी पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A3 कितना था? पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल। अच्छा हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था शायद। नहीं नहीं नहीं, R2 कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू R1 कितना था तुम्हारा? 16 का स्क्वायर/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करना हम छोड़ दिए थे शायद। तो यहाँ से हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 16√2/√3, यही तो आ रहा है। अपॉन। रूट में वापस से वही चला जाएगा। आपने फ्रैक्शन में गलती हो गई होगा, नोट देखते करना हैं पता नहीं कहाँ फ्रैक्शन। छूटा है। चलो ठीक है, हाँ 16 यहाँ पे भी आ गया, 16 यहाँ पे भी आ गया, मैंने पता नहीं कहाँ से 4 लिख दिया था ना। तो अब तो कट ही जाएगा। अब रेशियो निकाल लो, R3 तो हमें पता ही था 16 है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो R1/R2/R3 चाहिए तुम्हें। तो फाइनल रेशियो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 16 रेशियो 3, मतलब 16/3 रेशियो R2 कितना है? 16/2/√3 रेशियो 16। अब क्या करो, सबको 16 से डिवाइड कर दो और √3 से मल्टीप्लाई कर दो। रूट वैसे मल्टीप्लाई किया। √3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, उसमें क्या है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 16/√2/16 अब 16 से सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2/√3। ये आंसर है तुम्हारा फाइनल। बताओ, आया समझ में? IMO का क्वेश्चन ये आसान थोड़ी देगा। भी सही है। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट कर दे इसको इधर। जूम इन की जूम आउट छोटा कर दे? यस मैम, यस। वैसे मैम अपॉन 16 लेना कंपलसरी था। हाँ, क्योंकि 16 कॉमन है ना तीनों में, और रेशियो में हमेशा कॉमन कभी नहीं रखते। ठीक।
दूसरा अच्छा मैं क्वेश्चन टिक कर लूँ मिला इसको? अभी फिलहाल, इस अभी तक में ये सेकंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जो अच्छा है। मैं बुक में। यस मैम। इसी का बात कर रहे हैं हम, मतलब इस सेट की बात कर रहे हैं फिलहाल। क्योंकि मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिल गए। हम्म। हो गया नोट डाउन? मैं एक मिनट। करो जल्दी करो फटाफट। कौन लेफ्ट किया? किसी ने तो 2 आईडी से ज्वाइन किया था शायद। अच्छा अच्छा, वो आयुष था शायद। सो गए क्या आयुष? हेलो आयुष। हो गया लगता सो गया स्मितल की तरह उसको। है। होता ही नहीं लगता जाएगा उससे। हम्म। की वजह से। ऑलमोस्ट होने वाला है रिकॉर्ड्स होने के। हेलो आयुष, सो गए क्या तुम? नींद आ रही है? लगभग हमारी क्लास में सब एक एक बार तो सोए होंगे। मेरे से एक भी बार। हाँ ये तो है, स्मितल तो पढ़ते पढ़ते सो जाती है। ऐसे पता है, मैं भी पढ़ते पढ़ते सो जाती थी स्कूल टाइम्स में अपने। किताबें मेरे पास रखी रहती थी और मैं सो जाती थी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। उसकी वजह से मेरे किताबें से खराब होती है। मैं भी मैंने फिर सही घर था। वाले उसको रख हाँ, और देते तुम्हारा हैं। कैमरा क्यों ऑफ है प्रगति? कहाँ हो तुम? दिख ही नहीं रही। मैम नींद आ रही थी तो हम्म। शांत एकदम। ये क्वेश्चन आ गया समझ में? क्यों? करना, प्रैक्टिस करना, ऐसे देख के काम नहीं चलेगा, सॉल्व करना कॉपी पे। यस मैम, बाद में रिकॉर्डेड एक बार देखूंगी फिर से। जो क्वेश्चन एटलीस्ट हम हाईलाइट कर देते हैं उसको तो डेफिनेटली कर लिया करो, कम से कम सेलेक्टेड क्वेश्चन तो कर लिया करो। यस मैम। मैं इसको मार्क कर लो चूज में। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर सकते हो तुम। बस। क्या कंफ्यूज है। मैं बिना देविका फिगर के का। तो होगा ही क्वेश्चन। हम्म। बिना फिगर देविका। के तो होगा ही क्वेश्चन। क्या रेविका? जैसे उसका कुछ मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आजकल ऐसे। वो अपने में मस्त रहती है। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही हूँ मैं। आई एम ओके तो उसका चेहरा दिखे इसकी वजह से मैंने पूछा। अच्छा अच्छा, हाँ वो मस्त रहती है अपने, उसको जब काम रहेगा सिर्फ तब दिखती है, उसके अलावा गायब। हम्म। उसको उसका मैं जब बिना पेपर फिगर के तो होगा ही पेपर क्वेश्चन। आएगा तब वो दिखेगी, देखना। हम्म। बिना फिगर के तो होगा ही क्वेश्चन, मैंने कंफ्यूज कर देगा पूरा क्वेश्चन। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैंने फिगर ढूंढ के समझाया है। नहीं तुम मतलब बिना फिगर के करवाते तो तुम लोग को समझ ही नहीं आता। मैं फिगर के भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था वेरिएबल से थोड़ा। और बाद हम्म। में हो गया clear। क्लियर हो गया ना फाइनली? इसका क्लियर था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सही है। रुको, इसको अच्छा आ गया। अच्छे उसमें डाल देते हैं, अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में। क्योंकि हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखते हैं ना, कि क्लास में बच्चे दिमाग खराब आते हैं, कहते हैं मैम क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन दे दो। उनको यही क्वेश्चन उठा के देते हैं हाँ। फिर। लगाओ तुम बैठ के 2 दिन तक। अभी आदित्य देखो, वो सॉल्यूशन भेजा था उस क्वेश्चन का करके, दिख रहा है। यस मैम। कह रहा है मैम मुझे आप 4 दिन से बता नहीं रही हो सॉल्यूशन इसका, हम के अलावा अच्छा बता दें आज। तो आज क्वेश्चन चला गया उसको ये वाला, चलो करेगा वो बैठ के। हम इधर जा रहे थे भेजने, उधर चला गया। तो देखेगा अब, करेगा क्वेश्चन उसको सॉल्व। उसको बहुत मजा आती है अच्छे क्वेश्चन देख के। कहाँ चला गया क्वेश्चन? मैंने मैथ कॉपी किया। खैर अच्छी तो है बट दिमाग खाती है बाकी कुछ नहीं। कभी कभार। हाँ वो तो है, पर इंटरेस्टिंग होती है ना, सबके बस की बात नहीं है मैथ्स को समझ पाना। वो भी सही है। मजा आता है पहली बात तो। सब सबके बस की बात नहीं है कि समझ जाए मैथ्स। आसान होती है मैम बाकी सब्जेक्ट से कम हाँ, से कम। उसके लिए बस दिमाग की जरूरत है। बस दिमाग बाकी होगा उसमें। सब्जेक्ट में तो रटना पड़ता है। बैठ के रट लो, वो दिमाग तो को हो खोल जाता है। देना फिर। रटना थोड़ा मुश्किल है। रटना इतना सब। आसान है, रटना आसान है।
मैथ्स में ही नहीं रखना, पहली बात कुछ फॉर्मूला छोड़ के। हम्म। Survey conducted on these people to find out various profession in the town and percentage of female profession amongst them. Percentage of female profession. क्वेश्चन अधूरा वाला, आगे क्वेश्चन। हाँ, आधे आधा आगे। अच्छा, कितने क्वेश्चन है उसमें? ये सेट। 25 से 27, 25, 27 तक, यहाँ मैम तक। टोटल तो 50 क्वेश्चन इसमें, ये नहीं नहीं, सेट में। हम इसकी बात कर रहे थे, मतलब इसकी। अच्छा। इसमें 25 से 27 तक है ना, ये कह रहे थे। हम्म। ठीक है, अब क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स इन टाउन इज approximately what percent of the total number of doctors in the town? ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो फटाफट जल्दी से, तो आसान है, हो जाएगा, कन्वर्ट कर लो। क्या लिखा है? इसको 10500, किसके इक्वल? 100% है ना? बताओ प्रगति, 1% में कितना आएगा? 105। वेरी गुड। तो 1% में 105 पीपल हैं तुम्हारे। तो अब सबको कन्वर्ट कर दो फटाफट से। तो यहाँ से आ जाएगा, हम कन्वर्ट कर देते हैं। 210। ठीक है, कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ कितना आ रहा है। 210। 210। ओके, रुको मैं एक बार चेक कर लूँ। नो मैम सॉरी, हम्म। 2100। 10,520। वही तुम सोचे ये कैसे आ सकता है। 2100। 6300। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना? 6300। 6300। फिर 44। 4200। 4410। सब गलत फोर बताते टू हैं। जीरो जीरो में। नहीं, फोर हमने टू जीरो हमने जीरो। नहीं मैम गलत लिखा है, रुको रुको रुको। 4200 मैम में। 4200। सही है, सही है। मैंने मिस्टेक किया था। यहाँ से हो जाएगा 8400। 8400। उसके बाद एट फोर 40। 400। 4200। 42। 40। 3675। ठीक है, अब सबकी निकाल ली हमने, निकाल दो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स। लॉयर्स and what percent of total number of doctor in the town? The total number of lawyers in town is approximately what percent of the total number of doctors in town? लो, अब यहाँ पे भी इनको लॉयर्स और डॉक्टर में परसेंट चाहिए तुम्हें। डॉक्टर और लॉयर्स निकालो भाई, परसेंट कैसे निकलेगा बताओ मयंक। Total number of lawyers in town is close to what percent of the total number of doctors in the town? Doctors. बताओ आयुष, तुम बताओ क्या रखेंगे ऊपर में, जल्दी बताओ। आयुष, हेलो। आयुष कहाँ हो, सो गए क्या? 20% आएगा डॉक्टर का तो। वन आयुष। वन डॉक्टर। प्रगति, तुम बताओ। मैम टोटल नंबर ऑफ lawyers मीन्स 40%। मैं 20% ना। क्वेश्चन में क्या डॉक्टर। पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स इन टाउन इज लॉयर्स अप्रोक्सीमेटली डॉक्टर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन टाउन, मतलब डॉक्टर का कितना परसेंट है? चलो। 20%। कैसे निकालेंगे? ऊपर दिया हुआ है चार्ट। हम्म। तुम क्वेश्चन समझ ही नहीं रही हो। मैम क्वेश्चन में 20। लिखा है हाँ। ये जो लॉयर्स है ना, ये जो ठीक है। लॉयर्स हैं, ठीक है, हम्म। ये डॉक्टर का कितना परसेंट है? 50%। डबल है। 50% आना चाहिए। डॉक्टर्स तो का लॉयर कितना परसेंट है? द टोटल नंबर ऑफ लॉयर इन टाउन इज। लॉयर्स का ओके, डॉक्टर 20%, तो लॉयर कितने फिफ्टी हैं परसेंट तुम्हारे? 4200 इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ डॉक्टर? डॉक्टर्स कितने हैं तुम्हारे? 2100 इंटू 100।
200% जाएगा फिर तो। कितना आ रहा है? हमें ऊपर नीचे चाहिए था क्या? रुक जाओ। मैं 42। 200% आएगा। नहीं 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 नहीं। 200। अच्छा, ये टोटल ऊपर। is approximately मैं what फिफ्टी percent परसेंट of the total number of doctors in the town? नीचे में लॉयर है, ऊपर में डॉक्टर है। सही कह रहा है वो। यस मैम। डॉक्टर। ऊपर नीचे। हम्म। रुक जाओ एक मिनट। The total number of lawyers in is approximately the what percent of the doctor? डॉक्टर ऊपर जाएगा। यस मैम। ठीक है। फिफ्टी चलो। परसेंट अभी तो 50% आ रहा है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और लॉजिक है इसमें। वही। द टोटल नंबर ऑफ रुको लॉयर्स रुको इन द रुको रुको टाउन। रुको। हम बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली था उसमें। अरे हम बता रहे हैं, रुक जाओ। लॉयर्स अप्रॉक्स। पॉइंट। इन द टाउन। 1/2। रुको एक मिनट, हमें लग रहा है मैंने गलत कर दिया, पता है गलती यहाँ हो रही है। ये जो है ना परसेंटेज, ये फीमेल प्रोफेशन का है। ऊपर का क्वेश्चन किसी ने देखा ही नहीं। मैम पर तो इसका मतलब ये होगा मेरे को तो कि पूछा था। उनका निकालो, बैठ के पहले इनका निकालो, इनको डिकोड करो। चलो पहले डॉक्टर और लॉयर को डिकोड करते हैं। डॉक्टर का कितना है? 21% है ना। निकालो इसकी वैल्यू। मैं पर उसमें ये तो नहीं बोला था कि इसमें मेल का निकालना है फीमेल का निकालना है। हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, मेल फीमेल तो बोला नहीं, तो तुम ओवरऑल लोगे ना। कंफ्यूज कर देते हैं सारा। वही इसको तो। 2205 डॉक्टर का। 2205 है ये। 205। यस मैम। ठीक है। लॉयर का कितना? 19%। 1995। हम्म। अब आएगा आंसर तुम्हारा। आंसर कितना है इसका, मैं जरा देख के बताओ। ऑप्शन सी 90। सही है। ये आ रहा है। अप्रोक्स वैल्यू ले रहा है इसका मतलब। अप्रोक्स 90 में जाएंगे फिर। हम्म। 90 मतलब नहीं। राउंड अप करने के बाद भी आई थिंक यही आना 90 चाहिए। से हम्म। 90 चाहिए। बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाया है इन्होंने। फॉर्मूला। हम्म। देखो कौन ये वाला फॉर्मूला लगाया है इन्होंने। इज ऑफ वाला परसेंटेज। इज ऑफ इनटू 100, ये मैंने पढ़ाया था, याद है। यस मैम। ये फॉर्मूला लगा है इसमें। देखो यहाँ पे यस क्या है, मैम। द टोटल नंबर ऑफ लॉयर इन टाउन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डॉक्टर। अब देखो इस वाले में ऊपर आएगा लॉयर, और ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर, ऑफ वाला नीचे जाएगा डॉक्टर। ऑफ वाला हमेशा नीचे जाता है, इस वाला हमेशा ऊपर। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल टीचर इन द टाउन। अब ये फीमेल वाला आ गया, इसमें लगा लो फीमेल का। इसमें भी कौन सा लगेगा? इसमें व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल इन, फीमेल डॉक्टर आर व्हाट दीज आर। परसेंट ऑफ द फीमेल टीचर। निकालो फीमेल डॉक्टर आर व्हाट परसेंट
ऑफ द फीमेल टीचर इन द टाउन। ऑफ वाले को नीचे भेज दो फटाक से, जब भी ऑफ दिखे नीचे भेजो उसको। ऑफ द फीमेल टीचर नीचे आ जाएगी, इसका मतलब 8400 नीचे। और ऊपर क्या जाएगा? फीमेल डॉक्टर, डॉक्टर क्या है तुम्हारा? 2100 इंटू 100%। चेक करो आंसर इसका। 20। 25%। यस मैम। ऑप्शन लेकिन भी तो नहीं ऑप्शन में नहीं है। हमारे आंसर ऑप्शन के बाहर कैसे आते हैं? कितना है आंसर इसका मैम? है। एक मिनट चेक कर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 35। अच्छा रुको, फिर तुम उल्टा तो नहीं कर रहा, रुको 1 मिनट। रीचेक करके देख। हाँ तो जाना चाहिए था आंसर। इन द टाउन। 25 तो आ रहा है। फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल टीचर? फीमेल डॉक्टर, फीमेल टीचर 008। इन द टाउन। 25% ही आ रहा है। यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है। मैं कुछ और लॉजिक भी लग सकता है, जैसे इसमें लगा पहले इसमें। फीमेल डॉक्टर सर परसेंट ऑफ फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल टीचर इन द टाउन। 60% करके देखते हैं। वो नहीं। भी ऑप्शन में नहीं है। 35 है। ओके। 60 इंटू 105 डिवाइडेड बाय। टोटल नंबर। हो ही नहीं रहा मैम। नहीं हो रहा। हम सारे लॉजिक लगा दिए, सारे सब्ट्रैक्शन लॉजिक एडिशन लगा सब। दिए, नहीं हुआ। नो मैम। चलो आराम से करना है इसको, कल करवाते हैं, टाइम खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कल ही हो पाएंगे सारे अब ये। कल तक खत्म होगा ये सेटअप तुम्हारा पूरा। मैम 50 हम्म, क्वेश्चन इसे। इसमें मैम मेरे 50 पास क्वेश्चन है। ये ये मैम थोड़ा लंबा क्वेश्चन, लंबा सेट है। ओके, और इसके बाद कितने सेट अभी बचे हैं? इसके बाद तो 8 मेरे सब कुछ। 8, वो सारे 50-50 के हैं। सारे सारे तो नहीं बता सकते। हाँ सारे 50 के होंगे आई थिंक। कब होगा फिर हमारा? मैम मेरे पास ये साल का पेपर है ओलम्पियाड का। अच्छा तो यस मैम, देख, सारे 50 के इस तो बार। तुम एक काम करो, क्वेश्चन लगाना शुरू करो, और जो जो नहीं आ रहा क्लास में आके डाउट पूछना शुरू करो फटाफट से। हाँ। है ना? अपने से लगाना शुरू करो, खत्म करो इसको लगा लगा के। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे क्लास में आके फटाफट पूछ लिया करो। ठीक है। हाँ यस मैम। एटलीस्ट ये सेट खत्म करके जाना पेपर पे। मैम ये वाला। मतलब सारे जितने भी हैं किताब में सेट। मैम ये क्वेश्चन थोड़ा ये है।